मंडिया ज़िले के मलवली की जामिया मस्जिद और अंजुमने इत्तेहाद मुस्लिमीन जो कि एक औकाफ़ी इदारा है, इसकी दास्तान सुनने लायक है। ये इदारा औकाफ़ी इदारा है जिसके तहत 109 दुकानें आते हैं। इन 109 दुकानों का किराया महज 56,000 आता है। ये अपने आप में एक अफसोस की बात है कि औकाफ़ी इदारे इस तरह से लापरवाही के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कमेटी की मियाद ख़त्म होकर तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं। अब तक वक्फ बोर्ड ने इस कमेटी को न रिन्यूअल किया, ना ही नई कमेटी के इंतखाबात कराए हैं। मैसूर ज़िला वक्फ एडवाइजरी के साबिक चेयरमैन शब्बीर अहमद खान ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए शब्बीर अहमद ने कहा कि ना ये कमेटी बन पा रही है और ना ही इन दुकानों का किराया बढ़ रहा है। ये अफसोस की बात है कि इस तरह से लापरवाही हो रही है। उन्होंने वक्फ बोर्ड से अपील की कि इस इदारे पर तवज्जो दें। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अक्सर लोग इन दुकानों को सब लीज करके पैसा ऐंठ रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हाज़रीन अकराम और हाज़रीन अकराम, आज हम यहाँ मंडिया ज़िला मलवली टाउन में जामिया मस्जिद में बाजमात जुम्मा की नमाज अदा किए और हालात हाजिरा पर बयान करते हुए हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से उनके ख्यालात का इजहार किया गया और कमेटी के ताल्लुक से और अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इनका इदारा है, जिसके दुकान जो हैं 109 दुकानें मौजूद हैं और जिसका किराया सिर्फ 50 पर 6,000 रुपये आ रहा है। बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जामिया मस्जिद की कमेटी तकरीबन 8 साल हुआ है एक्सपायर होकर। हम स्टेट वक्फ बोर्ड से बल्कि मंडिया डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के तमाम अहबाबों से और स्टाफ से और खासकर स्टेट वक्फ बोर्ड के सीओ से, हम स्टेट वक्फ बोर्ड के सीओ साहब से और स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से हमारी आजीजाना दरखास्त है कि आज हमारे साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वक्फ के ताल्लुक से। वक्फ को निकालकर उम्मीद बना दिया, जिसका नाम मौके पर जहां जहां भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं कर्नाटका में